सेवेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे द्वारा 4th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। सबसे पहले हमारे द्वारा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चन, वैसे तो मैंने पढ़ाते हुए आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट लिखने हैं, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर आपके 50 पर दिया हुआ है। राजपूतों के साथ मुगलों के शादियों के कुछ उदाहरण दीजिए। जहांगीर की माँ, अकबर की पत्नी जो कछावा की राजकुमारी थी, ये मैंने उस समय भी आपको बता दिया था पढ़ाते समय। वह अंबर, वर्तमान में जो जयपुर है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ जहांगीर की पत्नी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़, जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। इस आंसर को अपने कंप्लीट कर लेना बच्चों। आगे की जीके के लिए भी ये क्वेश्चन तैयार रख लेना, 1 वर्ड में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पेज नंबर 31 पे दिया हुआ था। अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना कीजिए। बच्चों, अपन ने मनसबदार जब पढ़े थे तो 475 मनसबदार ही थे टोटल। कहाँ पर? अकबर के शासनकाल में। और औरंगजेब तक आते आते कितनी तादाद के अंदर संख्या बढ़ गई थी, आपको ध्यान होगा। देखो, आपके अकबर के समय में 29 थे और आपके औरंगजेब के शासनकाल में 79 हो गए, और उसके बाद के जो मुग़ल शासक थे उनके अंदर 475 तक मनसबदारों, अभिजातों की या मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। पढ़ रहे हैं इसका आंसर बेटा। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पर थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। और जैसे जैसे ये शासनकाल आगे बढ़ा था, आगे के शासकों के अंतर्गत ये मनसबदारों की संख्या 475 तक पहुंच गई थी। थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 53 पर दिया हुआ है। अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में व्याख्या कीजिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था और इसको शीर्षक अकबरनामा दिया था। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम यह है कि विविध, यहाँ पर बेटा आपके ये जो आईने अकबरी के बारे में दे रखा है ना, वहीं पर ही मैं आपको ले चलती हूँ। ये आपके पेज नंबर आपके 53 पर दे रखा था। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना आपके, इसको आपको लिखना है। इसमें आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ये पूरा बॉक्स जो आपके द्वारा यहाँ पर पढ़ा गया था पेज नंबर 53 पर, ये अकबरनामा जो उसकी पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी उसके बारे में बता रहा है। अब हम पाठ के पीछे चलते हैं। यहाँ दिए गए क्वेश्चन आंसर में जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। एक में आपके मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, नूरजहाँ और सूबेदार को लिखा गया है। दूसरे में मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद और जहांगीर दे रखा है। बच्चों, यहाँ पर पहले वाला जो मनसब लिखा हुआ है उसे पद से जोड़ेंगे। दूसरा जो मंगोल दे रखा है उसे उज्बेकों से जोड़ेंगे। तीसरा जो सिसोदिया राजपूत है उसे हमारे द्वारा मेवाड़ से जोड़ा जाएगा। चौथा राठौड़ राजपूत जो दे रखा है आपके, राठौड़ राजपूत जो दे रखा है उसे मारवाड़ से जोड़ेंगे। नूरजहाँ को हमारे द्वारा जहांगीर से जोड़ा जाएगा और सूबेदार जो है हमारे यहाँ पर गवर्नर का पद जो है उससे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पेज पर बुक के अकॉर्डिंग आपके 58 पेज पर जो दे रखे हैं वो रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान पहला वाला अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम के राज्य की राजधानी थी, काबुल आएगा बेटा इसके अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान में दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, फिर आपके फिलिंदा ब्लैंक्स और फिलिंदा ब्लैंक्स थी, बीजापुर और गोलकुंडा आएगा बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका ये पेज है उस पर आंसर दे रखे हैं, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें, आराम से अपने क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं सॉल्व। थर्ड वाला जो दे रखा है फिलिंदा ब्लैंक्स, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक है तो सवार उसके फिलिंदा ब्लैंक्स को दिखाता है। सैन्य उत्तरदायित्व,
किसको दिखाता है? सैन्य उत्तरदायित्व को। चौथा दे रखा है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका था। सुलह ए कुल, यहाँ पर इसका आंसर सुलह ए कुल आएगा। ये उसका सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार से संबंधित एक नया संप्रदाय खोला गया था, जिसे सुलह ए कुल कहा गया था। मुगल राज्य के नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर देखो, ये जो आपके आंसर थे फिल इन द ब्लैंक्स के, यहाँ पर ऊपर पेज पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा के अंतर्गत हमारे केंद्रीय प्रांत आते हैं। फिर उसके बाद है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार और जागीर के मध्य जो संबंध था, ये बेटा हम इसके आंसर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ही हमें लिखना है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में भी सेवारत रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पर आपके दे रखा है, आइए समझे से। मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत साधन जो थे किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे और एकत्र किए गए राजस्व की जमींदारी सरकारी खजाने में जमा कराते थे। बेटा छठे का आंसर, 7वें 8वें का आंसर, फिर आपके 9th और 10th का आंसर, 11th का आंसर आपके यहाँ पर दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन जो दे रखा है आइए करके देखें, वो हमें नहीं करना है। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर लीजिएगा कंप्लीट अपने, और फिर अपना काम पूरा होने के बाद मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। थैंक यू बेटा आज के लिए।